हम शिक्षण कार्य में देते हैं, शिक्षा की व्यवस्थाओं में रहते हैं, जो भी हमें दिशा निर्देश होता है शासन प्रशासन की तरफ से, हमारा साथी उसका निर्वहन करता है। लेकिन जब पैसे देने की बात आती है तो कह दिया जाता है आप डेली बेसिस हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट हैं, आप संविदा कर्मी हैं। इस तरीके की बातें कह के अगर शिक्षा मित्र को बरगलाया जा रहा है तो ये सरकार का दोहरीकरण ठीक नहीं है शिक्षा मित्रों के साथ। बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनमें आपने सुदृढ़ीकरण कर दिया है, आपने उनको सुधार दिया है। बहुत सारे हमारे पैरेलल ऐसी कर्मचारी हैं जिनको आपने दिया है। क्या शिक्षा मित्र ही आपका आप उसको देने के लिए कुछ नहीं है? शिक्षा मित्र 1,43,000 आपके ही कर्मचारी हैं, आपकी ही सरकार ने उनको रखा था। आपने ही बयान दिया कि शिक्षा मित्रों की अगर कोई समस्या आएगी तो हम उनका भला करेंगे। महोदय, जो भी सरकार होती है, मौजूदा सरकार होती है, वो उसका पालन करता होती है, पालनहार होती है। आज भी हमारा संगठन उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन आप लोगों के ही बीच, आप लोगों के ही साथ, आप लोगों के लिए ये कह रहा है कि आप हमारी व्यवस्था सदन कर दीजिए, हम आपके हैं और आपके ही रहेंगे। ये बात तो सुधाकर जी बहुत दिन से शिक्षा मित्र कह रहा है। शिक्षा मित्र सरकार का कर्मचारी है, विपक्ष का कर्मचारी थोड़ा ही है। जिसकी सरकार रहेगी वो सरकार के साथ ही तो चलेगा, इसमें क्या दो राय है। और सरकार यही इसको यही घुमा रही है, और जो अधिकारी गुमराह कर रहे हैं या जो नेता गुमराह कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। शिक्षा यही मित्र बात मैं सरकार का यही अंग है, बात मैं मिश्रा जी, मैं यही बात सरकार का कहना अंग है, चाहता हूँ। इसे कोई आज नहीं नकार हमारा सकता। संगठन, हमारे संगठन के जो पदाधिकारी है, चाहे वो ब्लॉक का हो, चाहे वो जनपद का हो, चाहे वो प्रदेश का पदाधिकारी, एक एक पदाधिकारी अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, पूरी व्यवस्थाओं के साथ मौजूदा सरकार के नुमाइंदे नुमाइंदे चाहे वो विधायक गण हो, चाहे वो अधिकारी गण हो, चाहे वो हमारे मंत्रीगण हो, सबसे निवेदन कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि महोदय, आज अगर हमारी व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं तो आप उनको सुदृढ़ीकरण कर दीजिए। आज आप बताइए 10,000 रुपए में क्या होता है? एक अगर आप देख लीजिए तो दैनिक खर्चा अगर देख लीजिए 333 रुपए बनता है। 333 रुपए में परिवार चलाना बहुत दूभर हो गया है। एक बाजार का झोला आप लेकर के जाइए बाजार में, क्या 333 रुपए में आपका दैनिक जीवन का सामान आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। लेकिन अब शिक्षा मित्रों के सामने मजबूरी हो गई है, क्योंकि वो उम्र के ऐसे पड़ाव पर हैं कि अब वो दूसरा काम कर भी नहीं सकते हैं। और ऐसी विषम परिस्थितियों में अगर उनका शोषण हो रहा है तो ये सरकार के लिए, ऐसी विश्वसनीय सरकार के लिए, ऐसी यशस्वी सरकार के लिए हमें नहीं लगता ये ठीक है। सुधाकर जी, आज 2-3 शिक्षा मित्रों की मौत की खबर है, जी और मौत जिस घर में आती है उस घर में तांडव हो जाता है, तांडव। जी मिश्रा जी, मौत आज ही एक नहीं है, व्यक्ति की आज होती ही है, नहीं है मिश्रा जी। उसके बच्चे लगभग यतीम हो जाते हैं, बूढ़े माँ बाप की लाठी टूट जाती है, और सब कुछ हो जाता है, बर्बाद हो जाते हैं। 2-3 शिक्षा मित्र की मौत की खबर है। क्या होगा, कैसे उनके परिवार चलेंगे, कोई सोच नहीं पा रहा है। और परिवार तो आज सोचेगा क्या, क्योंकि परिवार के पास कुछ आज बचा ही नहीं। आज ही नहीं मिश्रा जी, मैं बता रहा हूँ आपको कि लगभग इस टाइप का तांता लगा हुआ है कि जैसे ही हमारा शिक्षा मित्र टूटता है, उसकी समस्याएं आती है। सबसे ज्यादा तो हृदयघात उसको उससे पीड़ित है वो। हृदयघात से जब वो बहुत ज्यादा सोच लेता है, बहुत ज्यादा परेशान होता है, तो हृदयघात से उसकी मृत्यु हो जाती है। और आज इसमें इस बारे में कोई विकल्प नहीं बन रहा है कि हम शिक्षा मित्र को क्या दे करके समझाएं। संगठन खुद असमंजस की स्थिति में बना हुआ है कि हम इतनी पैरवी करने के बाद जब हम आंदोलन करते हैं तो आप कहते हैं जाइए पठन पाठन का कार्य करिए, मैं आपकी समस्या देख रहा हूँ। जब हम आपसे विनयवत आपसे कहते हैं तब आप कहते हैं आप चिंता मत करिए, आपका कार्य हो रहा है। ऐसी विषम परिस्थितियों में अगर बरगलाया जा रहा है तो शिक्षा मित्र का शोषण हो रहा है। इस शिक्षा मित्र कब तक शोषण अपना कराएगा? आपकी यशस्वी सरकार है, आपकी करनी कथनी में अंतर नहीं है। आपसे निवेदन है, आपके कर्मचारी हैं, आपका काम कर रहे हैं, आपके लिए विश्वसनीय है, आप भी हमारे लिए विश्वसनीयता का कदम उठाइए। बड़ा दिल दिखा करके शिक्षा मित्रों को एक ऐसी व्यवस्था दे दीजिए जो अवशेष जीवन है, जो अवशेष जीवन में शिक्षण कार्य करना है वो भी उनका सुखद हो जाएगा, वो भी जय जयकार करेंगे। जब भी बात होती है, यही बात होती है, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी भी कहते हैं आपका कार्य हो रहा है। जो भी विधायक गण होते हैं कहते हैं आपका कार्य हो रहा है। मंत्रीगण कहते हैं आपका कार्य हो रहा है। महोदय, अगर कार्य हो रहा है वो तो कब तक होगा? आखिर कब तक शिक्षा मित्र अपनी इस जीवन लीला को, इस अपनी विषम परिस्थितियों को झेलेगा? सुधाकर जी, आप तो कई मीटिंगों में शामिल रहते हैं, अधिकारियों के साथ रहते हैं, कई जगह गए भी हैं। क्या बातों में ये नहीं लगता है कि गोल गोल घुमाया जा रहा है? मैं सीधा सा सवाल कर रहा हूं कि नहीं लग रहा है कि बच्चे रोते हैं तो कह देते हैं खिलौना लेके आएंगे, आप लोग पूछते हो ज्यादा कहते हो तो वो कह देते हैं हाँ निश्चित सब कुछ सकारात्मक है, सब कुछ सकारात्मक। क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 7 महीने सकारात्मक हो गए। उससे पहले हम आप पर ब्लेम नहीं लगाते हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके से लोग
अपनी अपनी बात करते हैं। लेकिन इन 7 महीनों में तो बहुत कुछ बातें आई निकल के। 7 महीने में ये लगा कि आज ही सब कुछ होने वाला है। 7 महीने में कई बार ऐसे मौके आए कि कल कुछ हो जाएगा, और तत्काल बहुत से नेता कूदे, तत्काल बहुत से वीडियोस आए, और फिर नतीजा भाई ढाक के 3 पात कि एक बूंद बरसा नहीं और रात भर बादल गरजते रहे। आदरणीय मिश्रा जी, मैं आपको अवगत कराऊं कि जैसा अपने लोगों में होता है, एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूं हम, और मैं जैसा कि देख पा रहा हूं कि जब हम लोग जाते हैं तो एक सक्षम अधिकारी की जो ऑथेंटिक बात होती है उसको हम लोग बहुत गंभीरता से लेते हैं। जब हम बड़े अधिकारी से किसी से मिलने जाते हैं, चाहे वो कोई भी प्रकरण हो, अगर वो ये कह के समझाते हैं कि नहीं आपका कार्य हो जाएगा, तो हम लोग बहुत आसान्वित हो जाते हैं। और अगर आसान्वित होना लाजमी भी है, क्योंकि सक्षम अधिकारी जब अपनी बात कहता है तो हमें लगता है कि नहीं हमारी कार्य प्रणाली आगे बढ़ रही है। अगर उस बात को हम इग्नोर करें, डिनाई करें, तो हम उस चीज को किस बात पर विश्वास करें, किस व्यक्ति पर विश्वास करें कि ये काम हो रहा है। जब हमारे बड़े अधिकारी, बड़े सक्षम हमारे कैबिनेट मंत्री, हमारे जो मंत्रीगण हैं,